बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान कभी खुशहाली, खेती और जिंदा दिली से होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये राज्य नशे, गैंगस्टर कल्चर और कानून व्यवस्था की चुनौतियों को लेकर चर्चा में रहा। और अब ठीक 4 साल बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सामने आए हैं एक रिपोर्ट कार्ड लेकर। इस रिपोर्ट कार्ड में जो आंकड़ों का नहीं बल्कि दावों, सवालों और सियासत की नई कहानी कह रहा है, तो क्या वाकई पंजाब बदल रहा है या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है? मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावा, नशे के खिलाफ जंग, नाम दिया गया युद्ध नशे के विरुद्ध। सरकार कहती है कि उसने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और इसका नतीजा चौंकाने वाला है। 95,881 नशा तस्कर और सप्लायर गिरफ्तार, 71,228 एफआईआर दर्ज, 10,085 बड़े तस्करों पर कार्रवाई, 6,109 बड़ी खेपें जब्त। और अगर बरामदगी की बात करें तो 5625 किलो हेरोइन, 3461 किलो अफीम, 1628 क्विंटल भुक्की और लगभग 5 करोड़ इंजेक्शंस, गोलियां और सिरप जब्त किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि नशे की जड़ों पर प्रहार है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से नशा खत्म होता है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई भी छिपी है? जानकारी देते चले कि इस सफलता पर मान सरकार कहती है कि उसने सिर्फ तस्करों को नहीं बल्कि उनके पैसों को भी निशाना बनाया। 54.47 करोड़ रुपए की ड्रग मनी जब्त की गई, 772 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त हुई। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार आर्थिक तौर पर भी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ पंजाब एक और चीज से ग्रस्त है और वो है गैंगस्टर। इसी से निपटने के लिए सरकार ने बनाई है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF। इसे लेकर सरकार जो आंकड़े सामने लाई है उसके मुताबिक 2,858 गैंगस्टर और अपराधी गिरफ्तार, 35 को निष्क्रिय किया गया, 1105 गिरोह का भंडाफोड़, 2267 हथियार और 655 वाहन जब्त। सरकार का दावा है कि AGTF ने 38 बड़े मामलों को सुलझाया है, जिनमें हत्या, वसूली, बैंक डकैती और आतंकवादी साजिशें शामिल हैं। यहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सीधा आरोप भी सामने आता है कि पिछली सरकारों ने ही इन गैंगस्टर्स को संरक्षण दिया और अब वही लोग सवाल उठा रही हैं। आप जानते हैं पंजाब की सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है, लेकिन अब खतरा जमीन से नहीं आसमान से आ रहा है और वो है ड्रोन्स। आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी करने लगे हैं। सरकार का दावा है कि उसने देश में पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया, 806 ड्रोन्स बरामद, 1472 ड्रोन गतिविधियों का पता, 341 अवैध हथियार जब्त। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार से फंड नहीं मिला तो पंजाब ने खुद अपने संसाधनों से ये सिस्टम लगाया। अब ये बयान सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है। इसके साथ साथ सरकार का अगला बड़ा फोकस पुलिस सिस्टम है। 12,197 पुलिस कर्मियों की भर्ती, जिनमें 1,062 सब इंस्पेक्टर, 450 हेड कांस्टेबल्स और 10,285 कांस्टेबल। इसके अलावा कई नई भर्तियां भी जारी हैं। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 327 करोड़ रुपए से 2904 वाहन खरीदे गए। सरकार का दावा है कि इससे पुलिस की रिस्पांस टाइम और फील्ड प्रेजेंस बेहतर हुई, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सिर्फ भर्ती और गाड़ियां क्या कानून व्यवस्था सुधारने के लिए काफी है या असली बदलाव सिस्टम की सोच में चाहिए? जनवरी 2024 में शुरू हुई सड़क सुरक्षा फोर्स को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिन रही है। 5500 किलोमीटर हाईवे कवर, 48% तक दुर्घटना मृत्यु दर में कमी, 43,983 हादसों में हस्तक्षेप, 47,386 पीड़ितों की मदद, 27,413 घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये वो आंकड़े हैं जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं और शायद यही वो क्षेत्र है जहां बदलाव सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है। पंजाब अब सिर्फ पुलिस बल नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी भरोसा कर रहा है। इसे समझा जा सकता है कि पंजाब
जो नशे के लिए दुनिया में जाना जा रहा था, भगवंत मान सरकार ने उसी उड़ता पंजाब को दुनिया के नक्शे पर एक विकसित राज्य पंजाब के नाम से आगे किया है।